नमस्कार मित्रों, आज अपन बात करेंगे उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना के बारे में। मैं हूं गणपत सेजू और आपका स्वागत है उड़ान स्टडी राजस्थान के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। ऑडियो नोट्स है मित्रों, फटाफट से रिवीजन वगैरह सभी हो जाएगा इसमें। उद्देशिका का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ये जो उद्देशिका प्रस्ताव है इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उद्देशिका प्रस्तावना के जो है उपनाम है वो कौन से हैं? तो भारतीय संविधान का मूल आधार प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का प्रतिबिंब या नील पत्र भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा भी इसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में कहा था और इस समय जो जज थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। सबसे पहले संविधान की आत्मा प्रस्तावना को टी.डी. भार्गव के द्वारा कहा गया। प्रस्तावना को संविधान की कुंडली के.एम. मुंशी ने, संविधान की कुंजी नोट अर्नेस्ट बार्कर ने और संविधान की कुंजी या चाबी या की संविधान निर्माताओं ने कहा था। उद्देशिका प्रस्ताव के आधार पर संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था जिसमें 243 अनुच्छेद थे। इसी प्रारूप की जांच करने हेतु मतलब बी.एन. राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था इनकी जांच हेतु 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति द्वारा 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में सुपुर्द की गई। इस प्रारूप समिति के द्वारा बनाए गए प्रारूप में 315 अनुच्छेद थे। 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग व अंग है। देखो 1973 के अंदर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद हुआ था उसके अनुसार प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग व अंग माना गया है तथा संसद इसमें संशोधन कर सकती है, यह कहा गया। संशोधन तो कर सकती है परंतु संविधान के जो मूल ढांचे हैं इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। फिर हुआ 42 अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में पहली व एकमात्र बार संशोधन किया गया था। देखो पहली बार मतलब एक बार ही अभी तक प्रस्तावना संशोधन हुआ है वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए तथा पंथ निरपेक्षता व समाजवाद को संविधान का उद्देश्य घोषित किया गया था। तो पंथ निरपेक्षता व समाजवाद को संविधान का उद्देश्य घोषित किसमें किया गया? 42वें संविधान संशोधन में। प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 के साथ साथ विक्रमी संवत का भी उल्लेख है। तो विक्रमी संवत कौन सा है, मतलब किसको अंगीकृत हुआ था अपना संविधान? तो मितीय मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी में। प्रस्तावना में मतलब कौन से शब्द कितनी बार आए हैं? तो भारत शब्द 2 बार, नागरिक 1 बार, व्यक्ति 1 बार व लोग 1 बार उल्लेखित है। प्रस्तावना में समानता 2 दी गई है, मतलब 2 समानताओं का उल्लेख किया गया है, वो है अवसर व प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है। फिर है न्याय है, वो 3 न्याय प्रदान किए गए हैं प्रस्तावना में, वो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता है, प्रस्तावना में है कितना उल्लेख है स्वतंत्रताओं का? तो 5 कौन सी है? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना पूरी किस प्रकार से है? तो मैं एक बार बोल देता हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 से विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्म अर्पित करते हैं। ये थी संविधान की प्रस्तावना। संविधान का प्रारूप है मित्रों, वो प्रस्तावना से होता है, ठीक है ना। संविधान का जो प्रारंभ है वो प्रस्तावना से होता है, और ये जो संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से हो, ऐसी व्यवस्था है अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है, जैसे हम भारत के लोग भारत को, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना सबसे पहले होगी ये अमेरिका से है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। प्रस्तावना का घोषणात्मक भाग क्या है? प्रस्तावना का घोषणात्मक भाग है संप्रभुता जनता में निहित है, सरकार व राज्यों को शक्ति जनता से प्राप्त है, और भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। प्रस्तावना का उद्देश्य भाग है वो कौन सा है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी अन्य शक्ति के अधीन भारत नहीं है। समाजवाद का अर्थ है 42वें संविधान संशोधन 1970 के तहत जोड़ा गया, 3 जनवरी 1977 को जोड़ा गया था। अभी जोड़ा कब गया था? 42वां संविधान संशोधन है, लागू कब हो गया? तो ये हुआ था 3 जनवरी 1977 को। समाजवाद का अर्थ है कमजोर व पिछड़े वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा करना और आर्थिक विषमताओं को दूर करना। फिर एक पंथ निरपेक्षता शब्द है, पंथ निरपेक्ष, ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 3 जनवरी 1977 को। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और राज्य स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का अर्थ है शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होगा और शासन में जनता की भागीदारी होगी। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ है राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत ने होकर निर्वाचित होगा। तो ये थी मित्रों अपनी प्रस्तावना, उद्देशिका के बारे में डिटेल है। मुझे कैसा लगा, मतलब आपको ये कैसा लगा ऑडियो नोट्स, मुझे ज़रूर बता देना आप। ठीक है, थैंक यू।